एक छोटी सी बात आपको बताते हैं, हैबिट पर बात बताई होगी आपको? हैबिट है, नहीं बताई? हैबिट, अच्छी आदतें बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, अच्छी आदतें बनाना। देखो, आदत क्या होती है? आदत का मतलब क्या होता है? किसे कहते हो आप हैबिट? किसे कहते हो आदत? किसे कहते हो? रिपीटेड बिहेवियर। हम जिस काम को बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? हैबिट। आपने सुना होगा दुनिया के अंदर कभी भी वैक्यूम नहीं रहता। इस पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी क्या नहीं रहता? वैक्यूम। वैक्यूम मतलब कुछ भी खाली जगह नहीं रहती। जैसे मैं कहूँ कि ये वाली जो इतनी सी जगह है, क्या ये खाली है? ना, हवा भरी हुई इसमें। तो कुछ भी वैक्यूम नहीं रहता। जैसे ही वैक्यूम क्रिएट करोगे, कुछ ना कुछ वहां पर भर जाएगा। ऐसे ही आपकी दिनचर्या है। आपने यदि कुछ अच्छी चीजें कहीं पर सेट नहीं की, तो वहां पर कुछ बुरी चीजें आ जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर, आप यहां से घर गए, यदि आप बस में जाते, बस में कितने लोग जाते हैं? बस में या ऑटो में? हाँ, तो बस में या ऑटो में जितने लोग जाते हैं, अब उन्होंने जाने का जो बीच का जो समय है, जब वो बस में बैठे हैं या ऑटो में बैठे हैं, तब क्या करना है ये डिसाइड नहीं किया। डिसाइड नहीं किया तो क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम है तो वो क्या करेंगे? मोबाइल चलाएंगे, रील देखेंगे। घर जाते जाते हम क्या करते जाते हैं? रील देखते हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर कुछ अच्छा भरा नहीं। अच्छा भरा नहीं तो हो सकता है कुछ नेगेटिव भरा जाएगा। वैक्यूम क्रिएट किया, वैक्यूम क्रिएट करता ही वहां पर कुछ ना कुछ भरा तो कुछ ना कुछ जाएगा। या तो वहां पर आप कुछ अच्छा भर लें या कुछ बुरा भर लें। अच्छा क्या भरा जा सकता है? न्यूज़पेपर को वहां सेट कर दो। न्यूज़पेपर को वहां सेट कर दो कि भाई जाते हुए न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। चलो, आप कहोगे कि नहीं सर, पूरे दिन पढ़ के थक के जाते हैं, कहने की बात है, एनर्जी नहीं बचती है, नहीं पढ़ा जाता न्यूज़पेपर। ठीक है, कोई बात नहीं, म्यूजिक सुनते हुए जाओ। म्यूजिक को ले आओ वहां पर। म्यूजिक सुनना भी अपने आप में एक थेरेपी है। म्यूजिक सुनना अपने आप में एक थेरेपी है। म्यूजिक को वहां ऐड कर दो, लेकिन रील्स को तो हटा दो। ईयरफोन लगाए, फोन जो है वो जेब में डाला, ईयरफोन लगा के अपने म्यूजिक सुनते रहो। 3-4 गाने फिक्स कर लो, अच्छे अच्छे गाने जो आपको लगते हैं, तो गाने फिक्स किए, म्यूजिक की थेरेपी को जोड़ दो। वो नहीं हो तो फिर और क्या करें? तो कोई यदि पढ़ने का मन है तो पढ़ लो, या फिर हम हमेशा सुनते हैं कि अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, उसको जोड़ दो। आपको लगता है सर साहित्य में मजा नहीं आता, शायरियों में मजा आता होगा, शायरी की 2-3 किताबें ले आओ। वो जो गैप है 15 मिनट का घर जाने का, उसको वहां जोड़ दो। कहने का मतलब ओवरऑल क्या है, आप कुछ अच्छा नहीं भरोगे तो कुछ ना कुछ बुरा भर जाएगा, वैक्यूम नहीं रहेगा। तो आपको अच्छी आदतें बनानी है, तो पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि हमारा जो भी टाइम है, उसमें हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं रख रहे हैं, तो हमारी बिना मर्जी के कुछ ना कुछ रखा जाएगा। ठीक है। अब बात ये कि हैबिट बनाने बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो एक तो ध्यान रखना चाहिए 1% रूल का। 1% रूल ये कहता है कि भाई, एक की स्क्वायर जो है, एक की स्क्वायर कर लो, या एक की पावर 3 कर लो, एक की पावर 4 कर लो, एक की पावर कितनी भी कर लो, तो मैं एक की पावर कर देता हूं 365। एक की पावर 365 का मतलब समझ गए? एक को मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं? 365 टाइम। आंसर क्या आएगा? एक। लेकिन यदि मैं 1.01 को 365 टाइम करूं, आंसर आएगा 37। आंसर कितना आएगा? 37। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि आप अपने जीवन में 1% भी सुधार करते हो, तो एक वर्ष के अंत तक 37 गुना सुधार कर लोगे। कितने गुना सुधार कर लोगे? 37 गुना। यानी कि जीवन में छोटे छोटे जो बदलाव हैं, वो हमें बहुत बड़े रिजल्ट देते हैं। इसकी कैलकुलेशन ये समझाता है। एक की पावर 365 एक होता है, 1.01 की पावर 365 कितना होता है? 37 होता है। 1% किया गया सुधार वर्ष के अंत तक कितना गुना सुधार कर देगा? 37 गुना का सुधार कर देगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? छोटे छोटे बदलाव करने हैं। जब मैं ये कहता हूं कि अच्छी आदतें बनाओ, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कोई तूफानी, बहुत कोई बड़ा बदलाव करना ना, छोटे छोटे बदलाव। छोटे छोटे बदलाव की जो शुरुआत है, जो भी कुछ बदलाव करने होते हैं, उसको ये माना जाता है कि आप, मान लो कि एक बार के लिए मान लेते हैं कि आप सुबह 7:30 बजे क्लास होती है, मान लेते हैं कि आप 7 बजे उठते हैं।
और आप चाहते ये हैं कि आप 4 बजे उठ जाएं या 5 बजे उठ जाए, 5 बजे मान लेते हैं, चाहते ये हैं कि आप 5 बजे उठ जाएं। किसी किसी दिन हमें जोश आएगा, कल 5 बजे उठेंगे, अलार्म लगाएंगे, पहली बात तो 5 बजे मन नहीं करेगा तो उठ नहीं पाएंगे। बाय चांस उठ भी गए, एक दिन 2 दिन, तीसरे दिन कंटिन्यू नहीं करेंगे। जब भी नया वर्ष शुरू होता है, 1 जनवरी आती है, तब हमारा मन करता है कि इस बार ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर होता कितने दिन है? 4 या 5 दिन। क्यों? क्योंकि हम, कंफर्ट जोन हमारा क्या था? 7 AM, और हमारा डिजायर्ड जोन क्या है? 5 AM। इसमें गैप बहुत बड़ा है, 2 घंटे का गैप काफी बड़ा है, गैप इसमें बहुत बड़ा है। तो क्या किया जाए इसके अंदर? किया ये जाए कि छोटे छोटे सुधार किए जाए। आपको 5 बजे उठना है ना, तो कुछ दिन 6:45 से शुरुआत करें। कुछ दिन 7 बजे उठते थे, कुछ दिन 6:45 पर उठना शुरू करें। 5-7 दिन हो गए 6:45 पर लगातार उठ रहे हैं, 6:45 से हम कंफर्ट हो गए, फिर उसके बाद में 6:30 शुरू करें। फिर 5-7 दिन जो है कितने बजे उठे? 6:30 बजे उठे। अब हमारा माइंड इससे भी पूरे तरीके से कंफर्ट जोन में चला गया, तो फिर आप जो है 6:15 पर शुरू करें। कहने का मतलब 5 बजे पर आपको जाना है, सीधे ना जाए, कम से कम भी 1-1.5 महीने का समय लें। रोज थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बदलाव करें, पहले उसके साथ कंफर्ट हो जाए, फिर उसके बाद में धीरे से जो है छोटा सा चेंज और कर दिया। तो इस तरीके से आपको कोई भी आदत बनानी हो तो अचानक से बड़ा बदलाव करने की बजाय क्या किए जाए? छोटे छोटे बदलाव जो वो किए जाए, तो वो ज्यादा सफल होंगे, इस बात की संभावना ज्यादा है। आप 5 बजे का डायरेक्ट कर लोगे, एक बार तो सफल हो जाओगे, पर इसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। इसलिए माना जाता है कि क्या किया जाए? छोटे छोटे बदलाव किए जाए, तो वो क्या रहता है? ज्यादा बेहतर रहता है। उसके बाद इसमें हैबिट बनाने में कुछ एक कॉन्सेप्ट और आते हैं कि हैबिट कैसी बनाई जाए। जैसे कि कुछ लोगों की हैबिट होती है, जैसे मान लो कि आप लोग ब्रश करते हैं, तो कुछ लोगों का टाइमिंग होता है कि नहाने से जस्ट पहले करेंगे, कुछ लोगों का होता है कि उठते ही करेंगे, कुछ लोगों का होता है कि पहला ब्रेकफास्ट से पहले करेंगे। ऐसे सब लोगों का ना एक अलग अलग टाइम फिक्स होता है। तो कितने लोगों का है कि उठते ही अगले 15 मिनट में ब्रश करते हैं? ठीक है। कितने लोग ऐसे जो नहाने से जस्ट पहले करते हैं? ठीक है। और कितने लोग हैं जो कि ब्रेकफास्ट से जस्ट पहले करते हैं? ऐसे लोग की संख्या थोड़ी कम है। तो पहले वाली 2 कैटेगरी जो है क्या है? ज्यादा है। तो क्या आप भूल जाते हो क्या ब्रश करना? ऐसा कभी होता है क्या? अपन नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि हमारा माइंड जो वो सिग्नल भेज देता है कि जैसे ही मान लो कि हम नहाने जा रहे हैं, उसी समय में हमारा दिमाग कह देगा कि कुछ बाकी है। हम भूलने नहीं देता, माइंड हमारा क्या कर देता है? कोई ना कोई एक सिग्नल भेज देता है। यानी कि आपको जब भी कोई नई आदत बनानी हो, तो किसी ना किसी एक्टिविटी के साथ उसको लिंक किया जाए, किसी ना किसी समय के साथ उसे लिंक किया जाए, किसी न किसी जगह के साथ उसको लिंक किया जाए। ये मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी जब न्यूज़पेपर की बात चल रही थी कि न्यूज़पेपर पढ़ने को अपनी क्या बनाए? आदत बनाए। तो उस समय भी मैंने आपको कहा था इसको क्या किया जाए? किसी न किसी एक्टिविटी के साथ लिंक किया जाए। कभी घर जाते ही, या घर जाते समय, या फिर सुबह आने से पहले, ऐसे करके कोई ना कोई क्या की जाए? एक्टिविटी से उसको लिंक किया जाए, या फिर किसी ना किसी टाइम से लिंक किया जाए। हालांकि ये दोनों आपस में वैसे लिंक हो सकते हैं, और ये भी आपस में लिंक हो सकते हैं। तीनों चीजें आपस में क्या हो सकती है? लिंक। पर कम से कम 2 चीजों से तो इसका लिंक होना ही चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आप, वो आदत आपकी क्या हो सकती है? स्थायी हो सकती है। ठीक है ना? 2 बहुत अच्छी किताबें हैं, यदि आप कभी पढ़ना चाहो तो। एक बुक का नाम है टाइनी हैबिट्स, यानी कि छोटी आदतें, और इसी तरीके की एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट बुक है, बहुत ज्यादा फेमस बुक हुई है। उसी प्रकार की बहुत अच्छी बुक ये भी है, टाइनी हैबिट्स। और एक कौन सी? आपके एटॉमिक हैबिट। ये दोनों ही किताबें आदतों पर बहुत डिटेल में बताती है कि आदतें कैसे बदली जाएं, कैसे सुधारी जाएं, कैसे अच्छी आदतें बनाई जाएं, कौन कौन सी अच्छी आदतें जो वो बनाई जाएं। और इनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर। आपको कोई भी व्यक्ति बाहर से जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, आप यदि उसको पूरा खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि उसने जीवन में बहुत सारी अच्छी आदतें बना रखी हैं। इसी वजह से आपको वो सफल दिखाई दे रहे हैं। सफल आदमी के अंदर बहुत सारी अच्छी आदतें होंगी, फिक्स चीजें होंगी कि ये इतने बजे या फिर ये काम ये लगभग लगभग करता ही है।
जैसे आपने सुना होगा विराट कोहली के बारे में कि उन्होंने पता ही नहीं कितने ही समय से कोई अच्छा भोजन, वैसे जो अपन जिस तरीके का भोजन खाते हैं उस तरीके का भोजन ही नहीं किया उन्होंने। वो जैसे ही कह रहे थे, ज्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन यही करते हैं कि स्ट्रीम फूड जो होता है बस उबला हुआ भोजन वो खाते हैं, है ना, ज़्यादा एनर्जी रखने के लिए, अपने शरीर को ज़्यादा एनर्जेटिक रखने के लिए। तो अब ये अपने आप में सेक्रीफाइस है प्लस डिसिप्लिन है। सेक्रीफाइस स्वाद ग्रंथियों का, और डिसिप्लिन लगातार ये काम करना है। तो ये डिसिप्लिन उन्होंने किससे बनाया? अच्छी आदतों से। तो ये हमें कोशिश करनी है कि कुछ अच्छी आदतें जो है हम भी बनाएं। बात क्लियर है कि नहीं है? तो अच्छी आदतें जो अपने जीवन के अंदर कुछ बनाएं, और जो जो आप अच्छी आदतें बनाते जाएं उसको लिखते जाएं कि ये मेरी आदत है, ये मेरी आदत है, ऐसे मुझे कुछ काम करना है। तो शुरुआत अभी, आज जाते ही शुरुआत 15-20 आदतों से नहीं करनी। आज 2 आदतें कोई जो वो सोच लें कि ये मुझे अगले 15 दिनों में, 20 दिनों में इसको रूटीन में लेके आना है। जैसे एक तो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, क्या? न्यूज़पेपर पढ़ना। इसको अपनी क्या बना ले? आदत ही बना ले। एक आदत ये भी बनाई जा सकती है, आज क्लास में जितना भी पढ़ा है उसको कॉपी बंद करके पूरे को रिवाइज करना। जैसे मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था उस समय मैं ये काम किया करता था। मैंने इसको एक एक्टिविटी के साथ में लिंक कर रखा था कि शाम के समय जब होगा तो पार्क में घूमने जाएंगे। पास में ही पार्क था, पार्क में घूमने जाएंगे, और उस समय में जाने से पहले आज के पूरे दिन में जो पढ़ा है वो मोटा मोटी एक शॉर्ट नोट्स के जैसा, जैसे बोर्ड पर आते अपन रिवाइज करते हैं ना, उस रूप में मैं एक पन्ने पर लिख लेता था। वो पन्ने पर लिख लिया, पन्ना डाला जो जेब के अंदर, और जो चल दिए पार्क में। और चलते चलते 2-3 चक्कर लगाते लगाते कि आज के पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा, पहले ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था, आर्टिकल 1 में ये पॉइंट था, ये था, ये था, ये था। कोई पॉइंट भूल गए, फटाफट वो पन्ना निकाला, वो देख लिया, वापस बंद किया, जेब में डाल दिया। तो इस तरीके से आज के पूरे दिन में या पिछले 2-3 दिन में जो भी पढ़ा है उसको क्या कर लिया? रिवाइज कर लिया। अब आप वो चीज़ नहीं भूलोगे, क्योंकि आपने आंखें बंद करके जो पढ़ाई, अपन कहते हैं बचपन में जो करते हैं ना, आंखें बंद करके पढ़ाई, ऐसे नहीं होता। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको बोलो 3 का पहाड़ा, उनको ये याद नहीं हो रहा तो वो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंखें बंद करके पढ़ाई जो है एक्चुअल पढ़ाई वही है। एक्चुअल में किताब बंद करने के बाद जो पढ़ाई है ना, वो एक्चुअल में पढ़ाई है। तो इस तरीके से अब इस वाली में बात में अपन देखें तो क्या क्या चीजें निकल के आई। पहला, अपन कहते रहते हैं कि जो भी क्लास में पढ़ा है उसको घर जाके रिवाइज करना है, रिवाइज हो रहा है। दूसरी बात, एक आदत बनी हुई है कि शाम को थोड़ी देर पार्क में घूमना है। इस एक्टिविटी के साथ में लिंक कर दिया। इसका शाम का लगभग एक सुनिश्चित समय है। उससे पहले आज के पूरे दिन का पढ़ भी लिया, उसके छोटे से शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, और उसके बाद में उसको घर जाते समय में पार्क में घूमते घूमते रिवाइज कर लिया। या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसे करता था कि भाई, जैसे मैं जिस लाइब्रेरी में जाता था वो हमारे फ्लैट से लगभग 10 मिनट की दूरी पर थी। तो जैसे लाइब्रेरी से निकले, क्या फ्लैट पर जाते हैं, खाना वाना खा के फिर वापस आएंगे, तो जो जाने का पैदल जाते थे, तो जाने का जो समय है, इस दौरान जो पन्ना मैंने कहा कि ये वापस लाइब्रेरी में उठने से पहले आज का अभी पिछले 2-4 घंटों में क्या पढ़ा है उसके छोटे से शॉर्ट नोट्स बनाए, पन्ना जेब में डाला, चलो भाई घर पर। और जो 10 मिनट जाने का समय है उसमें मन ही मन रिवाइज करते हुए गए। घर पहुंचे तब तक पिछले 4 घंटों में क्या पढ़ गए हैं पूरा मन ही मन रिवाइज कर लिया। ये तरीका है, इसमें आपकी अच्छी आदत भी बन रही है, और इसमें आपको याद भी हो रहा है, इसमें आपकी घुमाई भी हो रही है, सब चीज़ें सही चल रही, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी के समय में 2 आदतें जो कर लें, एक तो न्यूज़पेपर और एक डेली जो पढ़ा है उसका रिवीजन है। ये 2 चीज़ें तो आप कम से कम ले आए। और जब भी मैं कहता हूँ कि डेली जो पढ़ा है उसका रिवीजन का मतलब है पिछले 3 क्लासेस का रिवीजन, पिछले 3 क्लासेस का। क्योंकि आज जो पढ़ा है वो तो हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो तो क्लास में पढ़ गए हैं तो वह मोटा मोटी वैसे ही याद है। और पिछले 2 क्लास का यदि आप रोज के रोज इस 3 दिन के रिवीजन पर ले आएंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी चीजें मुश्किल नहीं लगेंगी याद करनी, क्योंकि पहले 2 दिन की भी तो आपने अच्छे से रिवाइज किया था घर जाके, पार्क में घूमते घूमते मन ही मन पूरी चीज को दोहरा भी लिया था। अब उसी बात को अगले दिन मुझे वापस रिवाइज करना पड़े, कितना टाइम लगे? 5 मिनट, इतना ही टाइम लगेगा। तो इस तरीके से शुरुआत में आपने ये 2 अच्छी आदतें बनानी है, न्यूज़पेपर और रिवीजन। उसके बाद में कोई और देख लेंगे, कोई और अच्छी आदतें बना लेंगे। बात क्लियर है? तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखें।